स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दरबार में सुनी शिकायतें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित जनता दरबार सत्र में प्रदेश के कोने कोने से आए आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव रणनीति पर दिल्ली में अहम बैठक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब अपना ध्यान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ दिया है। पार्टी ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए 18 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर गहन चर्चा करना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए अपनी रोडमैप, संगठन को मजबूत करने की योजना और संभावित चुनावी गठबंधनों पर विचार विमर्श करेगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, कानून का राज खत्म, फर्जी एनकाउंटर और अवैध कब्जे बढ़े। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर राज्य से कानून का शासन खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। यादव ने दावा किया है कि राज्य में हालात बेहद बिगड़ गए हैं, जहां पैसे बांटकर चुनाव लड़ने का चलन बढ़ा है। उन्होंने विशेष रूप से सरकार पर फर्जी मुठभेड़ों, फेक एनकाउंटर्स और अवैध कब्जों की घटनाओं में वृद्धि का आरोप लगाया। सपा प्रमुख के अनुसार ये स्थितियां दर्शाती हैं कि राज्य में मौजूदा सरकार के तहत कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7 से 7 साल की कैद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। रामपुर की एमपीएमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें 2 जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड से जुड़े मामले में 7 से 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50 से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गंगा उत्सव 2025 का भव्य आगाज। उत्तर प्रदेश में आज से गंगा उत्सव 2025 फीट की शुरुआत हो गई है, जो राज्य के सभी 75 जिलों में मनाया जाएगा। इस वर्ष यह उत्सव गंगा नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प और जनजागरूकता पर केंद्रित है। अखिलेश यादव की दलित ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति, 6 दिसंबर को दलित शक्ति प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए दलित और ओबीसी वोट बैंक पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनकी इस रणनीति का प्रमुख हिस्सा आगामी 6 दिसंबर को आयोजित होने वाला एक बड़ा दलित शक्ति प्रदर्शन है। इस कार्यक्रम के जरिए सपा न केवल दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, बल्कि बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाने की तैयारी में है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। रायबरेली जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना कल सोमवार 17 नवंबर की है। पिता पुत्र बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ने तुरंत दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक तुरंत वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। यूपी में ठंड का प्रकोप बढ़ा, शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आया है और ठंड का असर काफी बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। खासकर सुबह और देर रात में ठिठुरन बढ़ गई है और कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा भी दिखाई दे रहा है।
दिल्ली धमाके के पीड़ितों से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने शामली में मृतक नोमान अंसारी और घायल अमन अंसारी के परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा किया। इस दौरान उन्होंने मेरठ में मृतक मोहसिन और अमरोहा में मृतक अशोक कुमार और लोकेश कुमार अग्रवाल के परिजनों से भी भेंट की। यूपी में बिजली बकायेदारों को राहत, यूपीसीसीएल की ओटीएस योजना। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीसीएल ने बिजली बिल के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिल काफी समय से लंबित हैं। इस योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ता अपने ब्याज पर 100% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी मूल बकाया राशि चुकाने में आसानी होगी। यूपी में प्रतिबंधित कफ सिरप का बड़ा घोटाला सामने आया। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। जांच में पता चला कि करीब 100 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 89 लाख प्रतिबंधित कफ सिरप की शीशियां खरीदी और बेची गईं। यह पूरा नेटवर्क काशी क्षेत्र से चल रहा था और इसी मामले में 28 दवा कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस और ड्रग विभाग की टीमों ने छापेमारी कर कई दस्तावेज, नकली बिल और संदिग्ध लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए हैं। सीएम योगी बोले, हमें समाधान की तरफ जाना होगा। अगर समस्या की तरफ जाएंगे तो सिर्फ समस्या ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीबीडी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में कहा कि सरकार को केवल समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि यदि हम समस्या की ओर जाएंगे तो फिर समस्या ही समस्या मिलेगी। नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, गोवंश काटने वाले की गर्दन काट दो। नंदकिशोर गुर्जर भाजपा के गाजियाबाद लोनी विधायक ने सहारनपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा है कि अगर कोई गोवंश काटने वाले को पकड़ा जाए तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। गुर्जर ने यह बात हिंदुओं को अपनी मांगों माता की रक्षा करने की अपील करते हुए कही। उनका यह बयान कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी विवादास्पद माना जा रहा है और राजनीतिक दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है।